हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको इंक्रीमेंटल बैकअप्स के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो भी बैकअप पढ़े वो एक तरह के फुल बैकअप होते हैं। यानी जब भी आप बैकअप कमांड चलाएंगे तो ओरेकल डेटाबेस उस पर्टिकुलर डेटा फाइल या लॉग फाइल का एक फुल बैकअप लेगा, यानी 0 टू कंप्लीट बैकअप। ओके, लेकिन क्या हो अगर हमने मंडे को बैकअप लिया हो फुल बैकअप और हमें दोबारा ट्यूसडे को बैकअप लेना है, तो क्या हमें फुल बैकअप लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप अवेलेबल है जिसमें आप सिर्फ जो चेंज्ड ब्लॉग हैं या जो चेंज्ड डेटा है सिर्फ आपको उसका बैकअप लेना होता है। आपको दोबारा पूरे डेटा फाइल या डेटाबेस का बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ऑटो बैकअप भी सीखेंगे, कंट्रोल फाइल का, और रिटेंशन पॉलिसी के बारे में। साथ ही साथ हम कंप्रेस बैकअप के बारे में भी सीखेंगे। ओके, तो देखते हैं हमारे इंक्रीमेंटल बैकअप्स क्या होते हैं। तो इंक्रीमेंटल बैकअप, जैसा कि मैंने बताया, अ बैकअप कॉपीज ओनली दोज डेटा ब्लॉक्स दैट हैव चेंज्ड सिंस अ प्रीवियस बैकअप। यानी पिछले बैकअप के बाद जो चेंजेस हुए हैं सिर्फ उसके बैकअप को अगर हमें लेना हो तो हमें इंक्रीमेंटल बैकअप लेना होगा। हम लोग आरमैन कमांड यूज़ कर सकते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप लेने के लिए, डेटा फाइल, टेबल स्पेस या होल डेटाबेस का। इंक्रीमेंटल जो बैकअप होते हैं वो 0 या 1 लेवल से डिनोट किए जाते हैं। लेवल 0 यानी फुल बैकअप, और लेवल 1 यानी जो भी हमारा चेंज्ड डेटा है, चेंज्ड ब्लॉक हैं, सिर्फ उनके बैकअप को लेवल 1 बोलते हैं। अ लेवल 0 इंक्रीमेंटल बैकअप विच इज़ द बेस फॉर सबसिक्वेंट इंक्रीमेंटल बैकअप्स। यानी लेवल 0 बैकअप होना कंपलसरी है इन केस ऑफ रिकवरी। अगर लेवल 0 बैकअप नहीं होगा तो सिर्फ लेवल 1 बैकअप से आप रिकवरी या रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लेवल 1 जो इंक्रीमेंटल बैकअप होता है ये दो तरह का होता है, डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल बैकअप और कम्युलेटिव इंक्रीमेंटल बैकअप। इसको मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एक डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल बैकअप है। सपोज आपने संडे को कोई बैकअप लिया है और आपने मंडे को दोबारा बैकअप लेना है, तो लेवल 0 जो फुल बैकअप है उसके बाद का बैकअप आप लेंगे। ओके, इसी तरह जब आपको ट्यूसडे को बैकअप लेना है तो आप पूरा बैकअप नहीं लेंगे लेवल 0 से, सिर्फ जो चेंज हुआ है डेटा सिर्फ उसका बैकअप लेंगे, राइट। इसी तरह वेंसडे को जो आपको बैकअप लेना है, ट्यूसडे के बाद जो चेंजेस हुए हैं सिर्फ उसका बैकअप लेना है। ये सारे लेवल 1 है। इसी तरह संडे को आपने फिर दोबारा एक लेवल 0 बैकअप लिया जो कि एक पूरा बैकअप है, फुल डेटाबेस बैकअप। अगेन नेक्स्ट मंडे को आपने 0 के बाद जो चेंजेस हुए हैं उसका बैकअप लिया। लेकिन कम्युलेटिव बैकअप में क्या होता है, जब भी आप बैकअप लोगे तो वो लेवल 0 के बाद जो चेंजेस हुए हैं वो सारा बैकअप लेगा। फॉर एग्जांपल संडे को आपने लेवल 0 बैकअप लिया तो मंडे को 0 से लेके जो चेंजेस हुए हैं लेवल 0 बैकअप से वो लेगा, और ट्यूसडे को सिर्फ चेंजेस नहीं, लेवल 0 के बाद जो चेंजेस हुए हैं वो सारे, यानी मंडे वाला जो बैकअप है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, राइट। मंडे के बाद के जो चेंजेस हैं वो भी, और संडे के बाद के जो चेंजेस हैं वो भी, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। डिफरेंशियल बैकअप जो भी लास्ट लेवल 1 बैकअप है उसके बाद का बैकअप लेगा, और कम्युलेटिव बैकअप क्या करेगा, लेवल 0 जो लास्ट है उसके बाद के चेंजेस का बैकअप लेगा। तो ये प्रेफरेबल होते हैं जब हमारा डिस्क स्पेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कम्युलेटिव बैकअप आप वहाँ ले सकते हो जहाँ डिस्क स्पेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू रिकवरी टाइम। अगर हमें रिकवरी टाइम कम करना है और हमारे पास डिस्क स्पेस का कोई इशू नहीं है, वहाँ कम्युलेटिव बैकअप का यूज़ किया जाता है। ऑटो बैकअप हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऑटो बैकअप में क्या होता है, जब भी आप अपने कंट्रोल फाइल का ऑटो बैकअप ऑन कर दोगे तो आप किसी भी डेटा फाइल, लॉग फाइल या डेटाबेस का बैकअप लोगे तो पैरेलली कंट्रोल फाइल का बैकअप अपने आप जनरेट हो जाएगा। इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे करने के लिए आपको कमांड चलाना होगा कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन। आरमैन का कमांड है हमारा कॉन्फ़िगर, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज हम इसे देखेंगे। तो अगर आपने ऑटो बैकअप ऑन किया हुआ है कंट्रोल फाइल का, तो कोई भी आप बैकअप लेंगे किसी भी तरह का, कंट्रोल फाइल का बैकअप पैरेलली अपने आप बन जाएगा। ओके, तो हम लोग कॉन्फ़िगर कमांड यूज़ करेंगे। रिटेंशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम जो बैकअप हमारे पास रखे हैं वो हमारा स्पेस लेते हैं ऑब्वियसली, तो क्या हमारे पास जो बैकअप हैं सारे काम के हैं या नहीं,
उसके लिए हमारी रिटेंशन पॉलिसी होती है कि हम किसी बैकअप की कितनी कॉपी रखना चाहते हैं और कौन कौन से बैकअप ऑब्सोलेट हो चुके हैं उनको हमें देखना है, तो हमें रिटेंशन पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करना होता है। इस एग्जांपल में आप देखो, जैसे 20 जून को आपने एक बैकअप लिया, फिर आपने एक बैकअप 21 जून को लिया और फिर आपने 22 जून को बैकअप एक लिया है। आपने रिटेंशन पॉलिसी सेट की हुई है ऑफ 2 डेज, ठीक है। रिकवरी विंडो क्या है हमारी, 2 डेज़ की है। तो 22 जून को जैसे ही आपने बैकअप लिया और फिर जब आपने 23 जून को बैकअप लिया तो आपका 22 माइनस 2 28 जून, और 23 को जैसे आपने बैकअप लिया तो 21 जून का बैकअप हमारे काम का है और 20 जून का जो बैकअप है वो ऑब्सोलेट हो चुका है, राइट। 23 जून माइनस 2 डेज ऑफ रिकवरी विंडो, तो 21 जून का जो बैकअप है हमारा वो काम का नहीं है, तो ये हमारा अपने आप ऑब्सोलेट हो जाएगा। ओके, हमारा काम 21 जून के बैकअप से हो सकता है। तो ये हमारी रिटेंशन पॉलिसी है। और रिडंडेंसी, जैसे कि आप चाहते हो किसी बैकअप की एक कॉपी हो या 2 कॉपी हो, अगर एक कॉपी से ज़्यादा होगा तो वो अपने आप ऑब्सोलेट हो जाएगा। ओके, कंप्रेस बैकअप सेट, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप किसी डेटा फाइल का बैकअप लेते हो तो वो पूरी डेटा फाइल का बैकअप सेट में नहीं आता है, सिर्फ जो यूज्ड ब्लॉक्स हैं उसका आता है, राइट। लेकिन अगर आप कंप्रेस कर देंगे तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, अनयूज्ड ब्लॉक जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे और आपके बैकअप सेट का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, जिससे आपका डिस्क स्पेस बच सकता है। तो हम लोग बैकअप सेट क्रिएट करते वक्त कंप्रेस एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जिससे हमारा जो बैकअप सेट है उसका साइज़ जो है कम हो जाएगा। लेकिन रिकवरी करते वक्त आपको उसे अनकम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि जनरल हम लोगों को किसी फाइल सिस्टम में करना होता है, वैसा हमें यहाँ नहीं करना है। आरमैन उसे खुद ही मैनेज करता है। ओके, तो हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने सारे विंडो यहाँ पे खोले हुए हैं, ASM CMD, अगर हमें फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, आरमैन और SQL प्लस, तीनों विंडो मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। तो सीधे हम लोग आरमैन पे आते हैं और रिपोर्ट स्कीमा करते हैं, रिपोर्ट स्कीमा करते ही जैसे ही आपको पता है सारी डेटा फाइल्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल होती हैं। तो आज हम लोग किसी एक स्पेसिफिक डेटा फाइल को टारगेट करते हैं अपने पूरे असाइनमेंट्स को समझने के लिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी एक फाइल है, ओके, तो यहाँ पे हमारा डेटा फाइल 12 है। ओके, ये ORCL PDB एक प्लगबल डेटाबेस की डेटा फाइल है, इसी को आज हम टारगेट करते हैं। इसी को रीस्टोर और रिकवरी प्रोसेस में भी हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसके कोई बैकअप अवेलेबल हैं। तो लिस्ट बैकअप ऑफ डेटा फाइल 12। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ बैकअप ऑफ डेटा फाइल 12। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, डिलीट बैकअप सेट ऑफ डेटा फाइल 12। तो डेटा फाइल 12 के जितने भी बैकअप सेट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अगर आपको इन्हें डिलीट करना है प्रेस यस, और ये सारे बैकअप सेट जो डेटा फाइल 12 के हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अब अगर हम देखें लिस्ट बैकअप ऑफ डेटा फाइल 12, सो देयर इज़ नो बैकअप एट ऑल। तो हमें इसी फाइल को आज टारगेट करना है, इसी का बैकअप करना है और इसी में चेंजेस करने हैं। ओके, तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, अगर हम इस फाइल का जनरली बैकअप लेते हैं तो बैकअप डेटा फाइल 12। तो जब भी आप ये कमांड चलाते हो बिना किसी इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूट के, तो ये एक फुल बैकअप कहलाता है। आप देख भी सकते हो, हमने एक बैकअप बना लिया, बैकअप ऑफ डेटा फाइल 12। तो लिस्ट बैकअप अगर हम करते हैं ऑफ डेटा फाइल 12, तो आप देखोगे ये एक तरह का फुल बैकअप है, राइट, जिसका साइज़ 1.12 MB। ऑब्वियसली इस फाइल का साइज़ इतना नहीं है, बट सिर्फ यूज्ड ब्लॉक है इसीलिए इसका साइज़ इतना कम आ रहा है। ये किस तरह का बैकअप है, फुल बैकअप है, राइट। अगर अब हमें क्या करना है, इसका लेवल 0 बैकअप बनाना है या हम कहें इंक्रीमेंटल बैकअप बनाना है, तो आप क्या करेंगे, बैकअप इंक्रीमेंटल, ओके, लेवल 0। ओके, लेवल 0 बिल्कुल एक फुल बैकअप की तरह होता है, लेकिन फुल बैकअप को आप इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंक्रीमेंटल बैकअप को आप, जो लेवल 0 का इंक्रीमेंटल बैकअप है,
उसे आप इस स्ट्रेटजी में, इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी में कंसीडर कर सकते हैं। लेवल 0 यहाँ आप डिफरेंशियल या कम्युलेटिव लिख सकते हैं, बट यहाँ अगर आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफरेंशियल ही कंसीडर करेगा। लेवल 0 हमें किसका बैकअप लेना है? डेटा फाइल 12। ओके, बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0 डेटा फाइल 12। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपका बैकअप रेडी हो जाएगा। लिस्ट बैकअप ऑफ डेटा फाइल 12। अब हमारे पास 2 बैकअप हैं, एक हमारा फुल बैकअप है और एक इंक्रीमेंटल लेवल 0 बैकअप है। दोनों का साइज सेम है, आप देख सकते हो। अब अगर हमें इसका बैकअप लेना है तो लेवल ऑब्वियसली हमारा 1 होगा। तो कैसे लेंगे लेवल 1 बैकअप? बैकअप डेटा फाइल बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 1 डेटा फाइल 12। बट अब यहाँ सोचने वाली बात है कि कोई चेंजेस तो हुए नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इसका साइज़ बिल्कुल कम होगा, सिर्फ बहुत ही कम साइज़ होगा इसका। ओके तो इट्स शोइंग अ वार्निंग कि ये स्किप कर रहा है क्योंकि कोई भी डेटा फाइल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इन केस इसका ये बैकअप नहीं ले रहा है। आप देख सकते हो हमारे पास 2 बैकअप सेट हैं, 71, 72, और अभी भी हमारे पास 2 ही बैकअप होंगे क्योंकि हमारे कोई चेंजेस हुए नहीं, तो उसने इस बैकअप को क्या कर दिया? स्किप कर दिया, है ना। आप वार्निंग देख सकते हो, डेटा फाइल 12 बिकॉज इट हैज़ नॉट चेंज्ड। तो हम लोग को चेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है ये एक ORCL DB का डेटा फाइल है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपने ORCL DB का कंटेनर सेट कर देते हैं। ORCL PDB, सॉरी इट्स अ प्लगेबल डेटाबेस। सिस्टम की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। सेट कंटेनर ऑल्टर सेशन, सॉरी सेशन सेट कंटेनर इक्वल टू ORCL PDB। ओके, हमने ये कमांड, हमने प्लगेबल डेटाबेस कर लिया है। आप कंटेनर देख सकते हो हमारा प्लगेबल है, और यहाँ पे आप फाइल का आईडी और फाइल नेम, साथ ही साथ टेबल स्पेस नेम देख सकते हो डेटा फाइल 12 का, राइट। फ्रॉम DB अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स वेयर फाइल आईडी इक्वल टू 12। ओके, डेटाबेस ओपन नहीं है तो इसे हम स्टार्टअप कर लेते हैं जल्दी से। ओके, डेटाबेस स्टार्टअप हो चुका है। वापस वही क्वेरी करते हैं। फाइल आईडी 12 देखते हैं किस फाइल की है। हमारे टेबल स्पेस का नाम यूज़र्स है और फाइल हमारी ASM के एक डेटा जो डिस्क ग्रुप है उसमें सेव है। तो हमें करना क्या है? हमें एक टेबल बनानी है। टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, टेस्टिंग 101 मैंने टेबल का नाम रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं आप। इसमें 2 कॉलम हमने सेव कर लिए। टेबल स्पेस हमने कौन सा यूज़ किया? यूज़र्स। ओके, इस टेबल स्पेस में एक ही डेटा फाइल है, तो जो भी डेटा हम इस टेबल में सेव करेंगे वो इस टेबल स्पेस की डेटा फाइल 12 के अंदर जाएगा और चेंजेस हो जाएंगे। हमारे वैल्यूज़ डेटा डाल देते हैं। ओके, तो इसे हम कमिट करते हैं। डेटा को थोड़ा सा और भरने के लिए हम लोग क्या कमांड चलाएंगे? एक सब क्वेरी चला लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेस्टिंग 101 सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेस्टिंग 101। ओके, क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स इसमें डालते जाते हैं, / से लास्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होती है हमारी, और उसे कमिट कर देते हैं। तो हमारे काफ़ी सारे रिकॉर्ड हमारी टेस्टिंग टेबल में आ चुके हैं, जो हमारे किस टेबल स्पेस में? यूज़र्स में, और उसकी डेटा फाइल है 12। तो आर्मन का जो एरर आ रहा था कि कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इस डेटा फाइल में, तो वो चेंजेस हमने कर दिए। अब हम उस कमांड को रन कर सकते हैं। लेवल 1 का एक कमांड हमें रन करना है, बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 1 डेटा फाइल 12। इसमें चेंजेस किए जा चुके हैं, तो ये बैकअप अब ले लेगा। ओके, इट्स डन। आप देख सकते हो, लिस्ट कर सकते हो बैकअप ऑफ डेटा फाइल 12 एंड दैट इज इंक्रीमेंटल लेवल 1 एंड द साइज ऑफ द बैकअप साइट इज 3.58 MB एंड दैट इज नॉट कंप्रेस्ड, राइट। अब अगर हमें इसे कंप्रेस करना है तो हमारे पास एक कमांड है, बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 1 एज कंप्रेस्ड बैकअप सेट,
राइट, डेटा फाइल 12। तो किसी भी बैकअप को कंप्रेस करने के लिए आपको ये एक सिंटैक्स यहाँ पे मेंशन करना होगा, राइट। तो हमारा क्या बैकअप ले रहे हैं हम, इंक्रीमेंटल 11 का डिफरेंशियल बैकअप हम ले रहे हैं। यहाँ हमने मेंशन नहीं किया डिफरेंशियल, वो डिफ़ॉल्ट होता है, और हम ये कंप्रेस बैकअप ले रहे हैं डेटा फाइल 12 का। ओके, सो डू इट। ऑब्वियसली कुछ चेंजेस नहीं है इस बैकअप में, तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप देख सकते हो। तो हमारा जो नया बैकअप है दैट इज साइज ऑफ 48 KB, राइट। सो देर आर नो चेंजेस। तो दोबारा से चेंजेस कर लेते हैं, वो रिकॉर्ड हम दोबारा इसमें डाल देते हैं। ओके, तो दोबारा से काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये जो डेटा फाइल है काफ़ी कंज्यूम हो जाएगी, और दोबारा से हम ये बैकअप चलाते हैं। तो बैकअप है लेवल 1, डिफरेंशियल बैकअप है, कंप्रेस्ड है, डेटा फाइल 12 का बैकअप है। दोबारा हमने चेंजेस किए हैं इसमें, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना चाहिए। ओके, लेट्स चेक डेटा फाइल का बैकअप अगेन। तो हमारा साइज़ जो है वो बढ़ चुका है 3.52 MB, राइट। तो गाइज यहाँ आपने देखा कि आप कैसे इंक्रीमेंटल बैकअप जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने सारा देख लिया। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको शो ऑल करना बताऊँगा। शो ऑल करने से सारा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल का ऑटो बैकअप ऑफ है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली 4-5 बार बैकअप कमांड चलाया, बट कंट्रोल फाइल का बैकअप उसने नहीं लिया क्योंकि वो ऑफ है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन। तो जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे, मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ। सर यहाँ पे कंट्रोल फाइल की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। तो ऑटो बैकअप आप ऑन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन करते ही क्या होगा, आप शो ऑल करेंगे तो आप देखेंगे ये कमांड जो है ये कॉन्फ़िगरेशन बदल चुका है। तो इसमें क्या करेंगे, आप जैसे आप बैकअप करेंगे, क्या बैकअप डेटा फाइल या वापस से 0 लेवल का इंक्रीमेंटल कर सकते हो आप, बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0 डेटा फाइल 12, राइट। अब देखिए यहाँ कुछ चेंजेस होंगे, आप देखेंगे वो डेटा फाइल बैकअप के साथ साथ कंट्रोल फाइल का भी बैकअप यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली लेगा, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन में बताया है कि कंट्रोल फाइल का ऑटो बैकअप ऑन कर दिया जाए। तो इस कमांड के बाद आप देख सकते हो जैसे ही आप इसे लिस्ट बैकअप करोगे ऑफ डेटा फाइल 12, तो डेटा फाइल का बैकअप तो ये दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन आप देखोगे अगर लिस्ट बैकअप आप सिर्फ करो ऑफ कंट्रोल फाइल, तो आप देखोगे कि कंट्रोल फाइल का भी बैकअप इसने अभी अभी रिसेंटली ले लिया अपने आप। तो ये तो था हमारा ऑटो बैकअप। अब हमें इतने सारे बैकअप हमने ले लिया है, तो हमें रिटेंशन पॉलिसी भी थोड़ा देखना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे रिपोर्ट ऑब्सोलीट, कि कौन कौन से ऐसे बैकअप हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, राइट। जैसे कि बैकअप सेट 71 दैट इज़ ऑब्सोलीट। ये किसका बैकअप है, लिस्ट बैकअप बैकअप सेट 71। तो ये अभी अभी हमने जो बैकअप लिया था डेटा फाइल 12 का लेवल 0 बैकअप, उसको ये बता रहा है कि ये ऑब्सोलीट है, ओके। लेकिन इससे पहले ऑब्सोलीट बैकअप को डिलीट करने से पहले मैं आपको रिटेंशन पॉलिसी दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो रिटेंशन पॉलिसी सेट है 2 पे, ओके। यानी 2 बैकअप अलाउड हैं, आप रख सकते हो 2 कॉपी किसी भी एक बैकअप की। ये रिटेंशन पॉलिसी सिर्फ लेवल 0 या फुल बैकअप पे ही काम करेगा, इंक्रीमेंटल लेवल पे नहीं, ओके। तो अगर हम इसे सेट कर देते हैं कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी 1, अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ, दैट मीन्स वी नीड ओनली 1 कॉपी, ओके, नॉट मोर देन दैट। तो जब आपने यहाँ पे रिपोर्ट ऑब्सोलीट किया था तो 3 बैकअप सेट आ रहे थे। अगर अब हम रिपोर्ट ऑब्सोलीट करेंगे तो आप देखिए बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कॉपीज़ हैं जो एक से ज़्यादा थी, बट हमने रिटेंशन पॉलिसी बोला था कि 2 कॉपी अलाउड हैं, तो वो हमारा उसमें प्रॉब्लम नहीं दे रहा था।
तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ऑब्सोलेट जितने भी हैं उनको यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखा आपने मैंने कैसे रिटेंशन पॉलिसी सेट कर दिया। रिडंडेंसी वन रिडंडेंसी सेट करने पे क्या हुआ, हमारी बैकअप जो है वो अलाउड है टू हैव 1 कॉपी ओनली, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो रिटेंशन पॉलिसी आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए और रिकवरी विंडो आपको क्या रखना है, पॉइंट ऑफ रिकवरी में कितने दिन का विंडो उसमें आपको सेट करना है। गाइस आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँ, कॉन्फ़िगर स्पेलिंग टिक कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट डिवाइस टाइप टू डिस्क। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क में ही सेट होता है, आप इसको टेप में भी सेट कर सकते हैं। फिर ये कंसीडर करेगा कि सारे जो बैकअप हैं वो टेप पे हों, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क पे ही होता है। ओके, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैक्स पीस साइज भी सेट कर सकते हैं। कैसे, आप चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर चैनल बेसिकली क्या होता है, आपके डेटाबेस से आरमेन का जो कनेक्शन क्रिएट होता है वो चैनल कहलाता है। तो किस टाइप से वो राइट करेगा, तो वो कॉन्फ़िगर चैनल करने के लिए आपको कमांड यूज़ करना होता है, कॉन्फ़िगर चैनल डिवाइस टाइप डिस्क मैक्स पीस साइज 100 M। सपोज आप चाहते हो कि जितने भी बैकअप सेट बने उसमें पीस का साइज जो है 100 MB बने, इससे कम या ज़्यादा नहीं बने। तो यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। सो प्रीवियसली इट वाज 200 MB एंड यू हैव सेट इट टू 100 M। ओके, तो आप इसे सपोज अगर 1 MB करते हो और आप यहाँ पे बैकअप लेते हो, बैकअप डेटा फाइल 12, तो आप देखोगे ऑब्वियसली इस फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा है, तो कई सारे बैकअप सेट यहाँ पे आप देखोगे। नॉर्मली एक बैकअप सेट बनता था, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारे बैकअप सेट यहाँ पे बन रहे हैं। तो जैसे आप लिस्ट करोगे और बैकअप डेटा फाइल 2, यहाँ पे ऑटो बैकअप भी जनरेट हो रहा है, तो लिस्ट बैकअप ऑफ डेटा फाइल 12, तो आप देखोगे कि जो हमारा लेटेस्ट बैकअप सेट है उसके पीस जो है साइज में 1 MB के हैं, इसीलिए ये इतने सारे बैकअप पीस क्रिएट कर रहा है। तो वो मैं वापस उसको 100 MB लगभग 200 MB कर देता हूँ ताकि हमारे बैकअप पीसेस कम बने। फाइन गाइस, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप एक कंप्रेस बैकअप जो है बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो है इंक्रीमेंटल और कम्युलेटिव बैकअप जो होते हैं हमारे, डिफरेंशियल एंड कम्युलेटिव बैकअप ऑन लेवल 1। और मैंने आपको बताया ऑटो बैकअप करना कंट्रोल फाइल का, साथ ही साथ हमने रिटेंशन पॉलिसी सेट की और एक कंप्रेस बैकअप सेट हमने क्रिएट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ आपको एक रीस्टोर करके बताना कैसे आप एक डेटा फाइल रीस्टोर और रिकवर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।